बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जहान किचन गार्डन में हम दिल्ली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे वाटरमेलन, तरबूज और पंजाबी में जिसे दुआना कहते हैं उगा सकते हैं। मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन हर काम के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो लाजमी करनी पड़ती है। तो चलो आए दोस्तों, हम तरबूज को गार्डन में कैसे उगाया जाता है, उसकी केयर कैसे की जाती है, उसको कौन कौन सी फर्टिलाइजर कब कब देनी है, ताकि हम अपने गार्डन से तरबूज हासिल कर सकें। सबसे पहले दोस्तों, आपने लीव कंपोस्ट जो है ना वो ले लें। उसमें तकरीबन 40% जो आपने गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट मिला के अपने कोई गिलास ले लें, छोटे डिस्पोजेबल, तो उसमें भर लें। उनके नीचे सुराख होना चाहिए ताकि ओवर वाटर ड्रेन हो सके। तो अच्छी किस्म के जो तरबूज आते हैं गोल वाले, उनका बीज ले लेना है आपने। हर पॉट में यानी कि हर गिलास में एक एक बीज आधी इंची, कम अज कम आधी इंची तक नीचे दबा देना है। उसके बाद आपने उसको शावरिंग कर दें। शावरिंग करने के बाद आपने दोस्तों इनको जरा शेड एरिया में रखना है, सनलाइट में शेड एरिया में रखना है। 18 दिन के बाद ये देख लें आपके माशाल्लाह कितने कितने बड़े पौधे हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास बड़े पॉट्स हैं, बाल्टियां हैं, या आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरह टायर वगैरह भी ले सकते हैं। उसको इस तरह से आपने काट के जो एक होता है ना थैला बैग होता है, एक हार्ड वाला आते हैं, तो वो लेके उसको नीचे पंच कर दें, लगा दें और उसको काट दें साइडों से। साइड में काट के सेंटर में आपने सुराख कर देने, बहुत ज्यादा सुराख कर देने, ताकि ओवर वाटर जो है ना वो ड्रेन होता रहे, पानी इसके अंदर रुके ना। तो आप दोस्तों, हमने इसमें जो कंपोस्ट मिलानी है उसमें उसको लाइट वेट होना चाहिए। अगर आप छत पे लगा रहे हैं, जमीन में है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें 50% आपकी खाद होनी चाहिए, किचन वेस्ट डिकम्पोज या गोबर की गली हुई खाद। और आपने कुछ गिलास इस तरह से ले लेना है, हर पॉट में रख देना है। हमने उसमें आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी खाद डालनी है और किस तरह से हमने अपने पौधों को, ये वाटरमेलन के जो प्लांट है उनको किस तरह से हमने फर्टिलाइज करना है। इस तरह से हम तमाम गिलास जो है ना वो सब जो इस गमले बनाए हैं उनमें लगा देंगे। कुछ इस तरीके से सब लग चुके हैं। अब दोस्तों, हम जो हमारे पास वाटरमेलन के पौधे उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। हम एक एक पॉट में दो दो पौधे जो है ना वो ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसको ये ट्रांसप्लांटेबल होता नहीं दोस्तों, ये डायरेक्टली बीज लगते हैं, लेकिन इसका ये जब बिल्कुल ये मिट्टी समेत जो इसके अंदर कोकोबीट्स या जो भी है ना, इसके समेत इस तरह से आराम से निकालना है। ये देखें बाहर तक रूट आए हुए हैं। इसको इस तरह से आराम में उस गड्ढे में रख के हल्के हाथ से ये जो मिट्टी है इसको साथ मिला दें। इसी तरह हम दो दो पौधे एक एक पॉट में लगा देंगे इस तरह से। ये देखें, ये हमारे प्लांट्स तकरीबन, ये देखें इस तरह लगा देने आपने। लेकिन अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी वो लाइट वेट मीडिया होना चाहिए, हार्ड नहीं, ज्यादा वजनी नहीं होना चाहिए। उससे एक तो उसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सॉफ्ट होता है, रूट्स अच्छी तरह फैलते हैं। जितने रूट अच्छी तरह फैलेंगे उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। करना क्या है, एक वीक गुजर गया, एक वीक के बाद हमने केले के जो गले हुए केले होते हैं वो ले लेने। केले के छिलके मिल जाए वो भी सही है, अगर केला मिल जाता है तो वो भी ठीक है। और उसमें हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून जो है ना वो डीएपी खाद जो होती है ना वो उसमें डाल देनी है। ऊपर से हम इसको पानी डालेंगे। डीएपी खाद का फायदा ये होगा कि दोस्तों इसमें जो हमारे ये जो जब पानी डालेंगे तो इसमें जो है ना हमारे केले जो है ना वो बड़ी जल्दी डिकम्पोज होके हमारे वो पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। उनके अंदर से जितना भी वो है ना ताकत, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे उसमें चले जाएंगे। तो इस तरह हम वीकली तौर पर हर वीक अपने पौधों को इसी तरह केले के छिलकों की या केले गले हुए उनकी फर्टिलाइजर देते रहेंगे, ताकि उनको जब उन पे फूल आए, फ्रूट आए। और इसमें केले के जो केला होता है इसमें नाइट्रोजन भी की थोड़ी मिकदार होती है, फास्फोरस होती है, पोटाशियम होती है, जो हमारे पौधों पे फूल लाने में बहुत अ, मदद करती है। इसी तरह पानी भी देना है तो पानी भी केयरफुली देना है, ना तो उनको ज़्यादा ड्राई होने देना है, ना मिट्टी को ज़्यादा मॉइस्चराइज करना है। इतना पानी देना है कि हमारी पौधे की जड़ें ना गले, जितनी उसको ज़रूरत है उतना पानी देते रहना। अगर आप पानी गलती से भी ज़्यादा दे देंगे तो पौधे के रूट्स जो हमारे फल लगा होगा ना ऊपर वो मुतासर होगा, वो ख़राब हो जाएगा या आगे उस पर फूल नहीं लगेंगे। ये माशाल्लाह अब जो छोटा छोटा फल बनना शुरू हो गया है। अब हम ज़मीन पे नहीं रखेंगे क्योंकि ज़मीन गर्म भी हो जाती है, ये गर्मियों का फल है। तो इसको हमने नीचे कोई प्लेट्स ऐसी रख दें, डिस्पोजेबल प्लेट्स मिल जाती हैं वो ला के रख दें, ऐसे रख देनी है ताकि ये महफूज रहें।
और दूसरे नंबर पे दोस्तों करना क्या है कि अब जो हमारा इस पे फल लग चुका है ना, वो है आगे इसके जो आपने कोम्पले हैं इसकी, आगे से जो इसका क्राउन है ना, उसको आपने काट देना है ताकि वो जो आगे ना बढ़े, ताकि ये हमारे जो वाटरमेलन जितने भी लगे हुए हैं वो बड़े होते हैं। देखो दोस्तों 50 दिन के बाद माशाल्लाह ये आप रिजल्ट आपके सामने है। ये देखें माशाल्लाह वाटरमेलन कितने बड़े हो गए हैं। तो ये जो छोटा सा लगा है इसको भी इसमें रख देंगे। अब ये क्राउन जो है ना, अब इनको आगे से काट देना ताकि जो वेन है ना, इसकी वेल है, वो आगे ना बढ़े ज्यादा। और ये देखें 75 दिन के बाद दोस्तों हमारे माशाल्लाह वाटरमेलन दाने तरबूज कितने कितने बड़े हो गए हैं। अब दोस्तों ये तकरीबन 90 से 100 दिन के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये लो जी दोस्तों, आज इनको 90 से 95 दिन हो चुके हैं। अब हमारे वाटरमेलन बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको जो खड़का के देखते हैं ना ऐसे, उसको अगर वो कच्चा होता है ना, अंदर से हार्ड होता है, उसकी आवाज स्टिक आती है। जब वो पक जाता है तो थोड़ी सी आवाज डिम होती है, डब डब की आवाज की तरह आती है। उससे पता चलता है कि ये अंदर से पक गया है, क्योंकि वो उसका जो हार्डनेस थी कच्चे की वो खत्म हो गई है। अब जो वाटरमेलन हमारा हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको दोस्तों हम एक को काट के देखते हैं, वेन से अलग कर लिया हमने। ये देखें छुरी की मदद से काट लिया, उसको काट के अलग कर दिया। अब इसको काट के देखते हैं, इंशाल्लाह ये देखते हैं कि अल्लाह खैर करे सही निकले। लग तो आवाज से सही रहा है कि आवाज तो इसकी ऐसी आ रही जैसे पका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा जनाब पका हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना, लेकिन ऑर्गेनिक जो होते हैं ना चीजें, उनके खाने का मजा ही, और फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश खाने का मजा ही कुछ और है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इस तरह से वाटरमेलन लगा के अपना ऑर्गेनिक खा सकते हैं। हर काम के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, टिप्स नहीं, उसको खादें प्रॉपर देनी होती हैं। उनमें जो भी आप ऑर्गेनिक फर्टाइजर देना चाहते हैं उनको बराबर देते रहना है। जो फ्रूट वाली सब्जियां होती हैं जिन पे भी फ्रूट लगना होता है, उनको फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद लाजमी देनी होती है, जिसे एनपीके कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार आधी हो, फास्फोरस और पोटाशियम की मिकदार उससे डबल हो, तो उससे हमारे पौधे जो है ना वो सही फ्रूट लाते हैं और फ्रूट बड़ा करते हैं। अगर ये चीजें हम ना दे सकें, केयर ना कर सकें, तो फिर हम ऐसा फ्रूट नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।